आज हम लोग जानेंगे भारत का संविधान में कब कब महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और संविधान के कुछ अनुच्छेद उसी दिन से लागू कर दिए गए, जबकि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद संविधान में कई महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है 1950 से 2006 तक में, जिसे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। साधारण विधि द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। पहले संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। साधारण विधि द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान संशोधन को 3 विधियों से किया जा सकता है। ए, साधारण विधि द्वारा संशोधन। बी, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। सी, संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। एक, साधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। ए, नए राज्यों का निर्माण। बी, राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन। सी, संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। 2, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाएं, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। 3, संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधान मंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय हैं। ए, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54। बी, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति, अनुच्छेद 55। सी, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। डी, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ई, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। एफ, संघीय न्यायपालिका। जी, राज्यों के उच्च न्यायालय। एच, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध। आई, 7वीं अनुसूची का कोई विषय। जे, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। के, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। पहला संशोधन 1951। इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। यह संशोधन संविधान के 19वें अनुच्छेद में दिए गए किसी भी व्यापार या कारोबार पर बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति प्रतिबंध के कई नए आधार प्रदान करता है। 7वां संशोधन 1956। राज्यों का पुनर्गठन। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। 13वां संशोधन 1962। नागालैंड को राज्य बनाया। 14वां संशोधन 1962। पहली अनुसूची में पौंडीचेरी को शामिल किया गया। 18वां संशोधन 1969। पंजाब राज्य का पुनर्गठन और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य बनाना। 24वां संशोधन 1971। गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले की वजह से पैदा हुई परिस्थिति के संदर्भ में यह संशोधन पारित किया गया था। तदनुसार इस अधिनियम ने मौलिक अधिकारों समेत संविधान में संशोधन करने के संसद की शक्ति के संदर्भ में सभी संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया। ऐसा लोकतंत्र के विभिन्न स्तंभों के बीच सरकार की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए किया गया था। 31वां संशोधन 1973। लोकसभा की कुल संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई। 1971 की जनगणना के आधार पर 36वां संशोधन 1975। सिक्किम राज्य की स्थापना। 39वां
संशोधन 1975 राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक जांच से परे रखा। 42वां संशोधन 1976 उदास स्माइली संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने संविधान में कई बदलाव लाए। ये संशोधन सरकार की शक्ति को बढ़ाने के लिए किए गए थे। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं। प्रस्तावना में भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की परिभाषा को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया। विधानमंडल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। कार्यपालिका राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया। न्यायपालिका राज्य कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के विचार करने की शक्ति को खत्म करने के लिए 42वें संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 32A को शामिल किया गया। एक और नया प्रावधान अनुच्छेद 131A ने सुप्रीम कोर्ट और विशेष अधिकार क्षेत्र को केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवाल का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान की। अनुच्छेद 144A और अनुच्छेद 128A संविधान संशोधन अधिनियम ने कानून की संवैधानिकता की न्यायिक समीक्षा पर विचार किया। अनुच्छेद 144A के तहत केंद्रीय या राजकीय कानून की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न पर फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की न्यूनतम संख्या कम से कम 7 हो निर्धारित कर दी गई थी और इसके अलावा कानून को असंवैधानिक घोषित करने के लिए जजों की 2/2 बहुमत की आवश्यकता है। हालांकि मौलिक अधिकारों की शक्ति के मामले में उच्च न्यायालय की शक्ति अछूती रखी गई थी। किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने की इसकी शक्ति पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। केंद्र और राज्य के संबंध, किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सेना या उसके नियंत्रण वाली किसी भी अन्य सेना को राज्य में तैनात करने में सक्षम बनाने के लिए अधिनियम ने संविधान में अनुच्छेद 257A को शामिल किया। मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया सबसे प्रमुख संशोधन था। अनुच्छेद 14, 19 या 31 में दिए गए मौलिक अधिकार पर सभी निर्देशक सिद्धांतों को प्रधानता देना। 42वें संविधान संशोधन ने कुछ और निर्देशक सिद्धांत शामिल किए, जैसे मुफ्त कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, देश में पर्यावरण एवं वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण मौलिक कर्तव्य। 42वें संशोधन अधिनियम ने एक नए भाग, जिसे संविधान का 4A कहा गया, बनाने के लिए अनुच्छेद 51A को शामिल किया, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। आपातकाल 42वें संशोधन अधिनियम से पहले राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते थे, लेकिन देश के सिर्फ एक हिस्से में नहीं। यह अधिनियम राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल लगाने का अधिकार देता है। 44वां संशोधन 1978 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्षों से कम कर 5 वर्षों का कर दिया गया। सामान्य कार्यकाल, जिसे 42वें संशोधन के तहत आपातकाल के दौरान बढ़ाया गया था ताकि कुछ राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। संविधान के 44वां संशोधन के अनुसार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि सिर्फ कानूनी अधिकार है। इस अधिनियम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आगे की जाने वाली किसी भी आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा लिखित में दिए जाने वाले सलाह को प्राप्त करने के बाद ही करेंगे। मंत्रिमंडल से विचार विमर्श किए बिना प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं करेंगे। इसके अलावा घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत द्वारा अपनाया जाएगा। 52वां संशोधन 1985 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लंघन के आधार पर अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। 53वां संशोधन 1986 केंद्र शासित मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया। 55वां संशोधन 1986 केंद्र शासित अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया। 56वां संशोधन 1987 गोवा को राज्य बनाया गया। 61वां संशोधन 1989 मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 71वां संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।
73वां संशोधन 1992 ने संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 को शामिल किया और ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पंचायतों की व्यवस्था की। 74वां संशोधन 1992 ने संविधान में भाग 9A और अनुसूची 12 को शामिल किया और शहरी स्थानीय प्रशासन नगर पालिकाओं की व्यवस्था की। 86वां संशोधन 2002 यह एक नए अनुच्छेद 21A को शामिल करता है जिसमें राज्य कानून द्वारा निर्धारित तरीके से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा का प्रावधान है। 91वां संशोधन 2003 यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। 92वां संशोधन 2003 यह अनुच्छेद संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल करने के बारे में है। 94वां संशोधन 2006 यह अनुच्छेद कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 164 की उपधारा 1 में प्रावधान में बिहार शब्द के लिए छत्तीसगढ़, झारखंड शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।